डोमेन एक्सपेंशन डेथ मैच। ये डोमेन एक्सपेंशन जो है ना, ये यूजी के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। तो असल में इस डोमेन एक्सपेंशन में होता क्या है और क्यों ये यूजी के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। ये जो है एक फैन मेड डोमेन है, जिसके अंदर ऐसा होता है कि दो बंदे हो सकते हैं, एक जिसने ये डोमेन एक्सपेंशन यूज किया है, एक जो एनिमी जिसको ये टारगेट किया है, और वो दोनों जो होते हैं अपने अपने जगह पे फ्रोजन होते हैं, यानी कि एक दूसरे पे अटैक नहीं कर सकते हैं। उनकी जब टर्न आएगा ना, तभी एक दूसरे पे अटैक कर सकते हैं। यानी कि पहले जिसने डोमेन बनाया है उसकी बारी, और वो उसके ऊपर अटैक करेगा सामने वाले पे, उसको सिर्फ डिफेंड करना है, वो अपनी जगह से नहीं मूव कर सकता। उसके बाद उसकी टर्न आएगी, उसको सेम चीज करना है। जैसा कि आपने पुराने वीडियो गेम्स में देखा होगा, जहाँ पे दो कैरेक्टर होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। पहले वाले कैरेक्टर की जब बारी आती है, वो दूसरे वाले कैरेक्टर पे अटैक करता है, और सेम उसके साथ भी होता है। दूसरे वाले कैरेक्टर की जब बारी आती है, तो वो पहले वाले कैरेक्टर पे अटैक करता है। उन दोनों की एक एचपी होती है, और उन दोनों के एक दूसरे पे अटैक करने से धीरे धीरे एक इंसान का पावर कम होते जाता है और वो हार जाता है। इस डोमेन एक्सपेंशन में भी कुछ ऐसा ही होता है। आपको अपनी टर्न का वेट करना होगा, जब आपकी टर्न आएगी तभी आप अटैक कर सकते हो, और आपका कितना डेडली अटैक है उससे ही डिपेंड होने वाला है कि आप विन करते हो या नहीं करते हो, या एनिमी विन करता है या नहीं करता है, या आपका कितना स्ट्रॉन्ग डिफेंस है। ये डोमेन एक्सपेंशन तो मुझे बहुत ही ज्यादा कूल लगा, मुझे लगता है यूजली के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल होगा। डोमेन एक्सपेंशन सिक्स्थ सेंस। ये जो डोमेन एक्सपेंशन है, ये और भी ज्यादा यूनिक है, और ये सबसे ज्यादा मुझे लगता है जो इस लिस्ट में आप सारे डोमेन एक्सपेंशन देखने वाले हैं, उन सब में सबसे ज्यादा सूटेबल होने वाला है यूजी इतादोरी के लिए। ऐसा इसलिए कि इस डोमेन को यूज करने के बाद आप अपने कोई भी टेक्निक इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। लिटरली आप कोई भी अपना मैजिक पावर या कोई भी जो आपके पास पावर है वो यूज नहीं कर सकते। आपको नॉर्मली फाइट करना होगा एक दूसरे से, लाइक बॉक्सिंग मैच ऐसा हो, और आपकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, आपकी स्पीड, आपकी इंटेलिजेंस कितनी है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन विन करने वाला है। इस डोमेन एक्सपेंशन में जिसने इस डोमेन को यूज किया है, उसकी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है, उसके सेंसेस और भी ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने लगते हैं। एक तरीके से आप समझ लो तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसे गोकू का वैसा कुछ ये काम करता है, जिसमें आपके पास स्ट्रेंथ और स्पीड आपकी बहुत ज्यादा, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से मूव करने लगती है। क्योंकि एनिमी इसमें अपना पावर यूज नहीं कर सकता, तो जिसने इस डोमेन एक्सपेंशन को यूज किया उसके पास बहुत ही ज्यादा बड़ा एडवांटेज हो जाता है। यानी कि अगर इसको सकुना के अगेंस्ट यूज किया जाएगा, तो एक तरीके से सकुना को 1 वर्सेस 1 फाइट करना होगा बिना अपने किसी टेक्निक को यूज किए हुए। ये भी एक फैन मेड डोमेन एक्सपेंशन है, जिसके बारे में बहुत बात की जा रही है। एक तरीके से यूजी को बहुत सूट करता है, क्योंकि वो अपने स्ट्रेंथ पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। वो हमेशा पंचेस मारते हैं और बॉडी स्ट्रेंथ पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, अपने स्पीड पे भी डिपेंड करता है। उसकी जो कर्स टेक्निक है ना, उतनी कुछ ज्यादा खास नहीं है, यानी कि उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। डोमेन एक्सपेंशन गार्डन ऑफ मिसफॉर्च्यून। जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा इस डोमेन एक्सपेंशन के नाम से, इस डोमेन एक्सपेंशन को यूज करने के बाद, इस डोमेन में जाने के बाद जिसने इस डोमेन को यूज किया है उसकी लक तो सही रहती है, लेकिन जो उसका अपोनेंट है ना, उसका लक बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। अब क्योंकि एनिमी का जो लक है ना, बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है इस डोमेन में। जब तक वो डोमेन में रहेगा, एनिमी का लक बहुत खराब रहेगा। यानी कि जब वो कोई एम करने की कोशिश करेगा किसी चीज को, तो उसका एम भी अच्छा नहीं रहेगा। हर चीज में उसको बहुत सारे मुश्किलें आने वाली है, और एनिमी को बहुत ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ी सी भी मिस्टेक करेगा ना, तो उसका लक इतना खराब है, वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है अगर, तो वो कभी भी अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा। वहीं जिसने इस डोमेन को यूज किया है, वो उसकी लक तो बहुत अच्छी रहने वाली है, जैसे नॉर्मली रहता है। तो वो इन सब चीजों से दूर रहेगा, उसको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। इमेजिन करो कि इस डोमेन में सकुना हो, वो एनिमी पे टारगेट करने की कोशिश करे, यानी कि यूजी पे मान लो टारगेट करने की कोशिश करे, पर उसका कोई एम ही ना लगे। ये बहुत फनी होगा देखने में, और उसको बहुत ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, जो कि सकुना के लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है, लेकिन डोमेन एक्सपेंशन बहुत ही ज्यादा यूनिक रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने ये पहले नहीं देखा होगा, एक डोंगबाई चाइनीज एनिमे जिसको आप कह सकते हो, मो दाओ जोशी, उसमें ये बिल्कुल ऐसी ही टेक्निक आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे एक इंसान यूज करता है मिसफॉर्च्यून, उसके बाद जो एनिमी होते हैं जो उससे फाइट कर रहे होते हैं, उनका लक बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। डोमेन एक्सपेंशन इवेंट होराइजन। अगर आपको इसके नाम से नहीं पता चला, तो मैं आपको बता दूं कि ये डोमेन एक्सपेंशन जो है ब्लैक होल के बारे में है। यानी कि जो भी इस डोमेन को यूज करेगा, वो एक ऐसे डोमेन में चला जाएगा जहाँ पे दो ब्लैक होल होंगे, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, और उनके मिडल में उन दोनों को फाइट करना होगा। और वो दोनों जो ब्लैक होल होंगे ना, वो अपने अंदर जो बीच में जो डोमेन जिसने बनाया है ना, उसको अपने अंदर लेने की कोशिश करेंगे, और जो एनिमी उसके साथ फाइट कर रहा है उसको भी अपने अंदर लेने की कोशिश करेंगे। यानी कॉन्स्टेंटली जब वो फाइट कर रहे हैं, पीछे से उनको पुल किया जाएगा ब्लैक होल के बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर से, और गलती से वो उसके अंदर पुल हुए तो वो ऐसे इटर्निटी में फंस जाएंगे जो कभी बाहर नहीं आ सकते। एक तरीके से डेथ मान लो, जहाँ पे जिंदा तो होंगे, लेकिन उसके अंदर के हमेशा के लिए फंस जाएंगे और कभी वापस नहीं आ पाएंगे। अब जिसने डोमेन बनाया उसके पास क्या पावर होगा? उसके पास ये पावर होगा कि दोनों जो ब्लैक होल है, एक राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, वो डिसाइड कर सकता है किसकी पावर ज्यादा इंक्रीज होगी, यानी कौन कितने ज्यादा स्पीड से पुल करेगा, वो अपने मर्जी से डिसाइड कर सकता है। जिस डायरेक्शन में वो नहीं होगा, उस डायरेक्शन की वो स्पीड स्लो कर देगा, और जिस डायरेक्शन में एनिमी होगा उसकी स्पीड वो फास्ट कर सकता है।
अगर मान लो एनिमे ने उसके साथ जगह स्विच कर लिया, उसको उस तरफ ब्लैक होल की तरफ पुश कर दिया जहाँ पे ज़्यादा पावर है, तो फिर से अपनी वही टेक्निक यूज़ कर सकता है, अपने ब्लैक होल की जो पावर है उसको कम कर दे और एनिमे के जो ब्लैक होल की पावर है उसको ज़्यादा कर दे। इवन तो जिसने इस डोमेन को बनाया है वो भी बहुत खतरे में रहेगा। भले ही ये डोमेन एक्सपेंशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वो खुद भी बहुत खतरे में रहने वाला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा डोमेन रहेगा यूजी के लिए। डोमेन एक्सपेंशन सैक्रिफाइस, ये जो डोमेन एक्सपेंशन है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, यानी कि इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसको सबसे एंड में जब कोई ऑप्शन ना बचे ना, तब इस डोमेन एक्सपेंशन को यूज़ किया जा सकता है। इस डोमेन एक्सपेंशन में असल में ऐसा होता है कि आपको कुछ सेक्रीफाइस करना होगा, और आपको पता है वो क्या सेक्रीफाइस करनी होगी? आपको अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी होगी। यानी अगर आप एनिमे से लड़ रहे हो, मान लो अगर आप सुकुना से लड़ रहे हो और सुकुना को हराने का एक ही ऑप्शन है कि साथ में खुद भी मर जाओ और साथ में सुकुना को भी ले जाओ। ये जो सेक्रीफाइस मोड है ना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और ऐसा हो सकता है कि यूजी को ये दे दिया जाए एट द एंड, जब सुकुना को कोई नहीं हरा पाएगा, सबको लगेगा कि कोई ऑप्शन नहीं है सुकुना को हराने का, तब यूजी अपना ये डोमेन एक्सपेंशन यूज करे एट द एंड, जब कोई ऑप्शन ना हो, और खुद को सेक्रीफाइस करते हुए सुकुना को भी अपने साथ साथ ले जाए। ये जुजुत्सु काइसेन की एंडिंग हो सकती है। गेगे जो है ना कुछ ऐसा सोच सकता है असल में कि अगर आपको सुकुना को मारना है तो उसको मारने के लिए आपको बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस तो करनी होगी। तो ऐसा कुछ डोमेन एक्सपेंशन आपको फ्यूचर में देखने को जरूर मिल सकता है। ये भले ही फैन मेड है, लेकिन बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक और आपको ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमको पता ही है कि इसके जो राइटर है उसने बहुत ज्यादा जगह से इंस्पिरेशन लिया है। और ये सेक्रीफाइस वाली जो चीज है ना, वो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। इवन एवेंजर इन्फिनिटी गेम हो या कहीं पे भी हो, आपको हर जगह कुछ ऐसा सेक्रीफाइस जैसी चीज आपको जरूर देखने को मिलेगी, जहाँ पे मेन कैरेक्टर अपने आप को सेक्रीफाइस करके एनिमी को हरा देता है। ओवरऑल तो मुझे सारे के सारे डोमेन एक्सपेंशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। भले ये फैन मेड थे, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग डोमेन एक्सपेंशन कौन सा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको सोशल मीडिया के सारे लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।